ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये जो उसने किया ये इलीगल है, इट विल नॉट होल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स, और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाता है आज इनके लिए। अब देखते हैं ट्रंप इससे कैसे बचते हैं। ये भी एक बहुत विचित्र घटनाक्रम हुआ है अमेरिका में, और जहां अभी जज छुट्टी पे जा रहे हैं, फौजियों को छुट्टी दी जा रही है, लोग फूड टिकट्स की लाइन में जा रहे हैं, और हजारों एम्प्लॉयज को टेम्पररी या परमानेंटली फायर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इज लिटरली शटिंग डाउन। उसी अमेरिका में ये सब भी हो रहा है, और ये भारत ने नहीं करवाया। और अगर भारत ने करवाया है, क्योंकि भारत का कोई रोल नहीं, अगर भारत ने करा, मैं सैल्यूट करता हूं भारत को। दिस इज द वे टू हिट देम। मतलब तुम्हारा जूता तुम्हारा सर, जिसका जूता उसी का सर। ये आज एक नया प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं जॉन बोल्टन फियास्को। ये जॉन बोल्टन फियास्को क्या है? ये आप जानते हैं, जॉन बोल्टन फॉर्मर एनएसए थे ट्रम्प के टाइम में। जॉन बोल्टन जब ट्रम्प की सरकार हटी, तो जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी, और उसमें लिखा कि भाई इस ट्रम्प को विदेश नीति और फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता, इसे तो ठीक से ज्योग्राफी भी समझ नहीं आती, इसे यमन और शायद सीरिया में क्या, यमन और ओमान में कितना फर्क है इसे ये भी नहीं पता। और उन्होंने इसकी काफी क्रिटिक की थी, और जॉन बोल्टन बिकेम वन ऑफ द विजिबल क्रिटिक्स ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले फिर इस ट्रम्प ने जॉन बोल्टन के घर में वर्जीनिया में एफबीआई से छापा डलवाया, और वो छापे में उन्हें लगा जी काफी पेपर मिले, और वो कह रहे जी पेपरों में कुछ कॉन्फिडेंशियल लिखा था, कि जो उन्होंने 18 काउंट्स लगाए इस पे। 10 काउंट्स में ये है कि इसने कुछ पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन की है, और इसने कुछ पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ आगे दी है, और कुछ पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अमेरिका की और अमेरिकन मिलिट्री की अपने रिलेटिव्स को दी है। अब सवाल ये आता है, अगर किसी ने वहां से कागज चुराया है या निकाले, वो अपने घर में थोड़ी रखेगा कॉन्फिडेंशियल की फाइल लगा के एफबीआई और उसे मिल जाए। तो मतलब, और जब से जॉन बोल्टन ने ट्रम्प का विरोध किया है, तब से जॉन बोल्टन एक शिकार बना है, और जॉन बोल्टन पे और भी आरोप लगे। जॉन बोल्टन पे आरोप लगे कि जब आपने ऑफिस छोड़ा तो आपकी ईमेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स ईरान को गए। यह संभवतः अगर जॉन बोल्टन ने ऑफिस छोड़ा तो मेल तो सरकारी मेल है, तो सरकारी मेल को अगर ईरान ने हैक करके डॉक्यूमेंट निकाल लिए, तो इसमें जॉन बोल्टन की क्या गलती है? हाउ एंड व्हाई शुड बी जॉन बोल्टन बी पेनलाइज्ड फॉर इट? तो ये एक नया विचित्र अमेरिका में प्रकरण हो रहा है, और एक काउंट की सजा 10 साल है, ये 18 काउंट्स है। अगर ये हुआ तो जॉन बोल्टन will spend last of his days in a prison, he will die in a prison। और ये जॉन बोल्टन कौन है? ये अमेरिका के फॉर्मल एनएसए हैं, ट्रम्प के लास्ट टेन्योर के एनएसए हैं। मतलब अपने एनएसए को भी इसने नहीं छोड़ा। अगर आप इसका अपोज करोगे, he will go to any levels to dismantle you, destroy you, get personal against you। ये एक चीज बताता है। और दूसरी एक वल्नरेबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। क्या अमेरिका के सिस्टम इतने वल्नरेबल है कि अगर मैंने आज नौकरी छोड़ दी, मेरे ईमेल बॉक्स में जो भी कुछ पड़ा है, क्या एक ईरान या एक होस्टाइल कंट्री आके उसको इतना इजीली हैक करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है? क्या इतना कमजोर है अमेरिका? क्या ये कमजोर अमेरिका, ये निकम्मा अमेरिका इस दम पे वर्ल्ड में एक महाशक्ति या महापावर बनना चाहता है? इस दम पे वो वर्ल्ड को रूल करना चाहता है? इस दम पे वो कहता है कि विल डोमिनेट द वर्ल्ड? इट डजंट मेक सेंस। अगर आप इन चीजों का अध्ययन करेंगे, ये सब चीजें सेंस, इट डजंट मेक सेंस। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बताती हैं कि अमेरिका में फंडामेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो चुका है। अमेरिका में अगर आप ट्रम्प के अगेंस्ट बोलोगे तो ट्रम्प की सरकार आके आप पे इतने आरोप लगाएगी, और ये बंदा आपका फॉर्मर एनएसए है। तो आज इस ट्रम्प पे आरोप नहीं लगने चाहिए थे, ऐसा बंदा तुम्हारा एनएसए कैसे बना? अगर ऐसे बंदे ने एस्पिनॉज किया, अगर ऐसे बंदे ने ईरान को सीक्रेट भेजे, तो तुम क्या कर रहे थे? अगर बीच में जो 5 साल का टेन्योर हुआ उसमें क्या हुआ? और 5 साल के टेन्योर के बाद जब इसने तुम्हारा विरोध करना शुरू किया, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी का विरोध करना शुरू किया, तभी तुमने एफबीआई भी छोड़ दिया, तभी तुमने ये डॉक्यूमेंट भी मिले। जबकि इसके लॉयर का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली इट्स अ फियास्को। जॉन बोल्टन का फियास्को बेसिकली एक मैसेज देने के लिए, उन सबको डराने के लिए, देखो भैया अगर मेरे खिलाफ जाओगे, आई विल कम आफ्टर यू पर्सनली, आई विल डिस्ट्रॉय योर लाइव्स, आई विल डिस्ट्रॉय योर बिजनेस, आई विल डिस्ट्रॉय योर फैमिलीज। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जॉन बोल्टन की फैमिली को भी इंप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जी कुछ जो पेपर है इसने अपने रिलेटिव्स को दिए।
अब रिलेटिव बेटा है, बेटी है, भाई है, भतीजा, वो तो नहीं पता, बट कहीं ना कहीं फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली भी एफबीआई के घेरे में आ सकती है। इसीलिए शायद कैश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया। लास्ट जो एफबीआई का डायरेक्टर था उससे तो ट्रंप को खुंदक थी। और अभी जो अर्दोगन के साथ ट्रंप बैठा था पीछे, अब भी अपने लास्ट टेन्योर के एफबीआई डायरेक्टर को गाली दे रहा था अर्दोगन के सामने। कोमे नाम था उसका शायद। कोमे इज अ वेरी बैड मैन, इज अ वेरी अगली मैन, इज अ वेरी गुड। अब उसको तो वो यस सर चाहिए ना, यस सर, मतलब मिनियन चाहिए। ट्रंप को आसपास मिनियन चाहिए, जो बोले ठीक है। अब अर्दोगन के सामने अपने एक्स एफबीआई डायरेक्टर को गाली देने का क्या मतलब, जिसको तूने सैक कर दिया था। अगर तुमने उसको सैक कर लिया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो रशियन इन्वॉल्वमेंट इन जो पुराना इलेक्शन था उसको वो प्रोब कर रहा था, क्योंकि उससे पहले वाली गवर्नमेंट ने वो प्रोब शुरू किया था। ट्रंप को पसंद था नहीं, ट्रंप को पता लगा, एक आध बार बोल दिया होगा, और ट्रंप ने फटाफट उसको सैक कर दिया। और जब सैक कर दिया तो 5 साल हो गए उस बात को, 6 साल हो गए। आज भी तैयब अर्दोगन के साथ बैठ के उसका फातिया पढ़ रहा था कि कोमे ऐसा, कोमे ऐसा। तो इसका मतलब दिस मैन इज वेरी विंडिक्टिव। और मैं, भगवान हमारे मोदी जी को हिम्मत दे और मोदी जी को हजारों साल की उम्र दे। ये आदमी इतना पागल है, ये अपने एफबीआई डायरेक्टर के पीछे गया, उसको जेल डलवाने के चक्कर में था। और उसको फिर जो अटॉर्नी जनरल था जिसने भी रिजाइन किया, कहता भाई इसके खिलाफ केस बना, इसको जेल में डालना। अटॉर्नी जनरल ने हाथ जोड़ दिया, कहता साहब मैं केस नहीं बना पाऊंगा, यहाँ कुछ है ही नहीं केस बनाने को, मैं कैसे इसको जेल में अंदर डाल दो। तो उसको भी रिजाइन करना पड़ा। फिर एक महिला अटॉर्नी जनरल आई है जो उसके लिए, या उसकी जो भी काम कर रही है वो केस बना रही है। ये वही है जब एक बार ट्रंप के मरीलागो मेंशन पे एफबीआई ने एक छापा डाला था और वहां कुछ विवादास्पद डॉक्यूमेंट मिले थे। वो जो लॉयर थी, वो जो ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्हीं महिला को इन्होंने अटॉर्नी जनरल बनाया, क्योंकि पिछले अटॉर्नी जनरल कौमे को लेके कह रहा साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वी कैन नॉट प्रोसिक्यूट हिम लाइक दिस। कह रहा नहीं, इसने मेरा विरोध किया है, तो तू मेरे अगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता या उनको जेल में नहीं डलवा सकता, तू पोस्ट से निकल जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। ये अमेरिका में चल रहा है, जहां ऑर्गेनाइज करप्शन को लॉबिंग कहा जाता है, जहां जेराल्ड कुशनर डील्स फाइनलाइज करता है, उसका लोका क्या, व्हाट इज हिज डेजिग्नेशन, व्हाट इज हिज टाइटल, जहां विटकॉफ की पावर सेट हेक्सत और मार्को रूबियो से ज्यादा है, और जहां आज हमें सुनने को मिल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने लेडी ट्रंप को और फैमिली को थैंक किया है कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने मिडिल ईस्ट की डील करवा दी, हजारों सेंचुरियों से वहां जो पीस होनी थी वो फाइनली हो गई। डू यू ट्रस्ट द मैन? मतलब ये आदमी कितना झूठ बोलेगा, ये आदमी किस लेवल तक जा सकता है, और इस आदमी का मेंटल लेवल कहां है? दे आर ऑल डिबेटेबल नाउ, दे आर ऑल ओपनली डिबेटेबल नाउ, एंड दे आर ऑल ओपन टू स्क्रूटनी नाउ। हमें इस आदमी पे कोई भरोसा नहीं है, इसके एक भी कहने पे, इसके एक भी कथन पे 1% भरोसा नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू, दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू, दिस इज कंप्लीटली, you know, atrocious what we are hearing, and this is completely, you know, बेसलेस। पुतिन ने तारीफ की मेरी बीबी की, मेरे बच्चों की, अब तुम